जानते हो आप में से बहुत सारे लोग रिस्पॉन्ड करने में बड़े कंजूस हैं। बोलिए रिस्पॉन्ड। एक बार मैं एक मॉल में गया था, तो जितनी भी चीजें मैंने ली, जब मैं नीचे उतरा तो मुझे एक बंदा मिला। तो मैंने देखा वो बंदा जो है ना, एक ब्रांड न्यू कार के बाजू में बैठा हुआ था। तो उसने मुझे बुलाया, मैं भी चला गया। उन्होंने बोला आपने कुछ खरीदा है? मैंने कहा हाँ, मैंने पैंट्स खरीदे हैं। बोला बिल है? बोला हाँ बिल भी है। बोला अगर वो बिल आप हमें दो तो हम आपको कुछ वाउचर्स देंगे और हो सकता है अगले महीने ये कार आपके नाम हो जाए। मैंने कहा सारे ले ले सारे ले ले। आप बिलीव कीजिए, मैं हर दिन फोन लेके बैठता था कि आज इनका कॉल आएगा। मैंने तो दुआ करके, मैंने इतने पॉजिटिव कन्फेशन किए थे। प्रभु आपने कहा पहाड़ से कहो हट जा, वो हो जाएगा। प्रभु मैं दुआ करता हूं वो अल्टो कार मेरी है, मेरी है, मेरी है। आपने देखा दुनिया की चीजों पे हाउ कैन वी रिस्पॉन्ड, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन मैंने कई बार देखा है, पूना में स्पेशली, परमेश्वर के अनुग्रह से अवर लार्जेस्ट चर्च इज इन मुंबई। हमारी सबसे बड़ी कलीसिया बॉम्बे में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो कलीसिया एक चीज में बड़ी अमीर है। आपको मैं दिखा सकता हूं, दे आर नॉट फाइनेंशियली मच, वो ज्यादा ऐसे फाइनेंशियली इतने रिच नहीं है, बट यू नो दे रिस्पॉन्ड गॉड्स वर्ड। आपको पता है, जब मैं आपको कहता हूं आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बरकत देगा, और जब आप ऐसा कहते हो ना आमीन, आपको पता है आप क्या कहते हो? मैं प्रचार कर रहा हूं, आप विश्वास से कहते हो यस ये होगा, राइट? तो हमेशा, न केवल मैं, जब प्रणीत भी कुछ बोलता है, मैं बोलता हूं, या आने वाले दिनों में हम इस चर्च में किसी और वक्ता को बुला रहे हैं आपको संदेश देने के लिए, तो ऑलवेज रिस्पॉन्ड, ये आपके लिए है। मैं उसे सोच रहा था प्रभु क्या करूं, पहले चाय पिलाऊं इनको फिर बिठाऊं। प्रभु ने कहा नो, दे डोंट हैव दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी, राइट? मैं बिलीव करता हूं आज प्रभु आपसे बात करेगा। अब कुछ लोग जागे। मैं विश्वास करता हूं खुदावन आज आपसे बात करेगा। मैं विश्वास करता हूं आज हम आशीषित होंगे। मैं विश्वास करता हूं आज हम बदल के जाएंगे यहां से। यस कितने लाची हो। अब बोलते हो हाँ मिल जाएगा ना, तो मैं रोज बोलूंगा। कोई बात नहीं, आई एम किडिंग। और मैंने ये लर्न किया था, मतलब आप जानते हैं, मैं आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम गॉड्स वर्ड। हर चीज खुदा के कलाम से। आपने देखा है हमारे वीडियोस को जब आप देखते हो यूट्यूब पे, तो पहले छोटी क्लिप आती है, उसमें मैं कुछ एक आधा मिनट बात करता हूं, फिर वीडियो शेयर करते हैं हम। आपको पता है मैंने ये भी वचन से सीखा था। ब्रदर ये कहां लिखा है? आपने ये बात देखी? स्टार्टिंग के पहले अध्याय में प्रभु बताता है नर और नारी मैंने बनाई, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता है। मैंने ये भी वर्ड से सीखा था कि पहले वो मेन चीज बता, फिर उसको विस्तार से समझा। वही आप परमेश्वर के वर्ड से हर बुद्धि पा सकते। आमीन, यस। तो एक अच्छा रिस्पॉन्ड करने वाला व्यक्ति बने। मेरी तरह सिर्फ कार के लिए कन्फेशन न करें। ओके, वो कार नहीं मिली, ले गया कोई और। मैं 1 महीने के बाद वापस गया था, मैंने उनसे बात भी की। मैंने कहा मैंने भरा था, आपका कॉल नहीं आया। उन्होंने बोला आपसे ज्यादा लाखों लोगों ने भरा था। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने तो भरा था ना। बाद में मैंने उनको बोला एक काम कर, आप बिलीव करो मैंने इससे किया। मैंने उनको साइड में जाके लगा, मैंने कार नहीं दिया, कुछ और तो दे दे। सिंधी मानू आया ना। बोलो हमारे प्रभु यीशु मसीह की। ओके चलिए, मुझे समझ में नहीं आता, अगर किसके लिए वर्शिप बोरिंग है तो हेवन में आके करेगा क्या?
है ना? बोर हो जाओगे आप वहां पर, अगर आपके लिए वर्शिप एक्साइटमेंट वाली चीज नहीं है तो। ओके, मैं आज यहां पर शाम को 6 बजे पहुंचा। बहुत कम समय मिला मुझे आज प्रेयर के लिए, क्योंकि हम आज लेट हो गए थे। जब मैं ऊपर आया और मैं नहाने के लिए गया, तब मुझे परमेश्वर ने सुपर नेचुरली एक दुआ करवाई, और मैं बहुत अजीब महसूस कर रहा था। न थॉट था, न प्लान था, पर मुझे ऐसा लगा कि आत्मा में प्रार्थना हुई, और मैंने ये देखा कि पवित्र आत्मा ने आज मुझसे प्रेयर करवाई। और अब वो प्रेयर थी, परमेश्वर आज आप लोगों में अपना एक जुनून इंपार्ट करना चाहता है। इट्स अ पैशन। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस वचन से वंचित हैं या जानते हैं। मैं कई बार जब फंक्शन पे जाता हूं, अधिकतर बार तो मैं बहुत कम ही जाता हूं, मैं बहुत कम जाता हूं मैरिज पे, फंक्शन पे, बर्थडे पार्टीज पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम मैं बाहर रहता हूं। और जब मैं यहां रहता हूं तो जस्ट मैं अपने चर्च में मीटिंग अटेंड, प्रीच करके फिर मैं यहां से चला जाता हूं। मैंने देखा है जब मैं किसी फंक्शन, शादी, पार्टी पे जाता हूं, उस 2-3 घंटे में दुआ करना, गीत गाना प्रभु के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि हर तरह के लोग हमसे मिलने आते हैं। कोई अंकल, कोई आंटी, कोई मम्मी, कोई चाचा, कोई सब मिलने आते हैं। और मेरा इस बात पे बड़ा ध्यान रहता है कि जब मैं लोगों से मिल रहा हूं तो मैं उनसे बर्ताव बड़े रिस्पेक्टफुली करूं। और अगर मैं चूक जाता हूं तो परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं घर जाके आंसू बहाता हूं और प्रभु से कहता हूं, प्रभु जब ये दोबारा मुझे मिले तो मुझसे ऐसी गलती फिर ना हो। मुझे लास्ट वेडनेसडे जब मैं यहां आया था, तब मुझसे एक गलती हुई थी। यहां पर मैंने एक भाई से लिटिल बिट रूड बात की थी, और जब मैं यहां से निकला, मैं घर आया, मैंने प्रभु से माफी मांगी और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे अनुग्रह देना कि मैं ऐसा बर्ताव फिर न करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम किसी शादी, पार्टी, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम वहां पर खुदा से कनेक्ट रहे, क्योंकि हम डबल माइंडेड हो जाते हैं, खुदा में भी, लोगों में भी। बट हैव यू नोटिस्ड, जब यीशु उस काना नगर की शादी में था, तब मरियम ने उससे कहा, इनका दाखरस समाप्त हो गया है। तब वो कहता है, मेरा समय नहीं आया। आप बिलीव कर सकते हैं, इतने सेलिब्रेशन के माहौल में भी ही नोस कि मेरा जन्म मरने के लिए हुआ है। कितना अपने लक्ष्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति था वो। आप में से कितने लोगों ने इस बात को पढ़ा, आराम से पढ़ा। शादी के अंदर भी वो कहता है, मेरा समय नहीं आया। कौन सा समय प्रभु? वही क्रूस का समय, मरने का समय। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर पैशन है? पैशन सोने नहीं देता। हिंदी में कहते हैं जुनून। अगर मैं 1% भी अगर अपने आप में ग्रो कर पाया हूं, तो एक एक उसका एक मुख्य कारण यह है, मैंने कभी भी अपने आलोचकों पर कभी ध्यान नहीं दिया।
मैंने अपने जीवन में कभी भी मेरी आलोचना करने वालों पर इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मुझे ऐसा लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने कभी अपने आलोचकों पे ध्यान न देकर सदैव अपने जुनून में मैंने अपने आप को पकड़े रहा। आप जानते हैं, एक्चुअली न्यू टेस्टामेंट एक पैशन से स्टार्ट होता है। अगर आप नहीं जानते हैं, मैं आपको आज बता देता हूं। देन आई स्टार्ट गॉड्स वर्ड विथ यू। हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने ये बात देखी? कलाम पाक कहता है आज से बहुत साल पहले कुछ लोग जो तारों पे अध्ययन करते थे, उन्हें एक स्टार दिखाई दिया। ये तारा बहुत तारों से अलग था और वचन कहता है वे जान गए कि ये तारा कोई साइन है। और वचन कहता है उस तारे का पीछा करते करते वे इज़राइल पहुंच गए और वो सीधा हेरोदिस के दरबार में पहुंचकर उसके पैलेस पे पहुंच के कहते हैं यहूदियों का वो राजा जिसका जन्म होने वाला था, क्या वो पैदा हो चुका है? बाइबल बताती है ये सुन के सब घबरा गए, क्योंकि ऑलरेडी एक किंग अपनी किंगशिप में था और वो घबरा गया कि मैं राजा हूं तो दूसरा राजा कैसे पैदा हो गया। आप जानते हो, जैसे उसे ये पता चला तो वो उनसे पूछता है तुमने स्टार कब देखा? तब वो कहते हैं इस समय। और जब कैलकुलेशन की गई तो पता चला कि जब इन्होंने देखा था और अब वो बच्चा 2 साल का हो चुका होगा, तब एक फतवा जारी किया गया, एक काम करो, निकलो यहां से और जितने 2 साल के बच्चे हैं उन्हें मारो। और आप सब ये स्टोरी जानते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप इस जुनून को देख पा रहे हैं? कुछ लोग उससे मिलने के लिए 2 साल यात्रा करके आए थे। 2 साल आने में, 2 साल जाने में। एक व्यक्ति से मिलने के लिए वे 4 साल अपने घर से अलग हुए थे। नया नियम ऐसे शुरू होता है। हमारे घर के पास में चर्च होती है, 7 बजे स्टार्ट होने वाली है, 7:30 बजे अपन घर से निकलते। ये लोग खुदावन से मिलने के लिए 2 साल पहले निकले थे। याद रखिएगा, चरनी में उसे चरवाहों ने देखा था, इन लोगों ने नहीं देखा था। इन लोगों ने उसे घर में देखा था। आप पढ़ सकते हो, लिखा है वो उस घर में गए। डू यू हैव दिस टाइप ऑफ पैशन? क्या आपके पास ऐसा जुनून है? कितने ख्याल आते होंगे ना उनको रास्ते पे। सोचते होंगे ना ये पागलपंती है, इतना दूर निकल आए हम लोग, लेकिन वे चलते गए, वे चलते गए। सोने नहीं देती है ये चीजें मुझे रात को। मेहनत क्या होती है ना, मैंने इन लोगों से सीखी। मैंने आज की जनरेशन से कुछ नहीं लर्न किया है, खुदा मेरा गवाह है। मैंने पैशन इन लोगों से सीखा है, जुनून, पैशन। काश आज ये वर्ड आपके लिए जिंदा हो जाए, पैशन। यीशु को मरने का जुनून था, इसलिए आपने देखा जब उसका जन्म हुआ, आपने देखा हमेशा इंसान के मरने के बाद उसके कब्र के ऊपर लोबान और गंदरस रखा जाता था ताकि बॉडी में से स्मेल ना आए। लेकिन जब उसका जन्म हुआ तब उसके ऊपर लोबान और गंदरस रखा गया। उसे डे 1 से, मतलब 2 साल के बाद जब ज्योतिषी आते हैं वो भी उसको सिंबल करते हैं, बताते हैं सुन तेरा जन्म मरने के लिए हुआ है। अरे आदमी मर जाएगा उसके बाद रखो ना, ये तो जिंदा है, इसके ऊपर क्यों रख रहे हो? वो उसको बता रहे थे तू मरने के लिए पैदा हुआ है। मजा नहीं है मात्र हर रविवार को कलीस से आना, हर एक आधा घंटा हर दिन दुआ करना, 15-20 मिनट की बाइबल पढ़ना, पास्टर से मिलना, उनकी सेवा करना, बहुत अच्छा है। पर क्या आपके पास उसके लिए पैशन है?
क्या आप उसके और आपके आपके बीच में आने वाली हर चीज को हटाना जानते हैं? अगर आपके अंदर ये नहीं है, मैं आपको टेक्स्ट में, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपकी क्रिश्चियन लाइफ शुरुआत भी नहीं हुई है। आप रूल्स से चलने वाले व्यक्ति हैं। आपके लिए मसीहत एक धर्म है, न कि रिलेशनशिप है। ओ, हम संडे संडे जाते हैं, हमारा परिवार मसीह परिवार है, हम मसीह परिवार में जन्मे, ओ हमारा बैप्टिज्म तो मस्त हो गया, हम बहुत अच्छे हैं, हम मेंबर हैं, हमारी शादी भी चर्च करवाएगी, मरने के बाद हमें जमीन भी वहीं मिलेगी। ब्रदर, आपने रिलीजन से मैरिज की है, व्यक्ति से नहीं। मेरे लिए मसीह जीवन बहुत एक्साइटेड लाइफ है। आपको पता है, पॉल एक दिन ऊपर उठा लिया गया था। जब वो नीचे उतरा, जानते हो क्या लिखता है? न देर, न जाने देर रहित देश सहित। ही डोंट नो कि मैं स्पिरिट में गया हूं कि बॉडी में गया हूं। न जाने देर रहित वरन देश सहित। पता ही नहीं है मैं बॉडी में उठाया गया हूं कि स्पिरिट में उठाया गया हूं। इतना मगन व्यक्ति था वो। पढ़ा है आपने? मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, 14 साल पहले वो ऊपर उठा लिया गया, न जाने देर रहित देश सहित। मुझे उसे यह भी नहीं याद है कि मैं ऊपर जब गया तो मैं बॉडी में गया हूं कि स्पिरिट में गया। पैशन, बॉडी और विदाउट बॉडी।